बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सफ़ेद मोतियों की तरह चमकदार ये पाउडर रोटी वाले रुमाल में डालिए और सारी चिकनाहट, सारी मैल कुचैल मिनटों सेकंडों में गायब हो जाएगी, बग़ैर मेहनत के, बग़ैर रगड़े। और अगर आप खोलते हुए पानी में टिश्यू पेपर डाल लेती हैं तो आपकी हज़ारों रुपए की बचत हो जाएगी। किस तरह से, मैं शेयर करूँगी आपके साथ आज की वीडियो में। और नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और गले ख़राब से है बुरा हाल, बच्चों का या बड़ों का, एक आसान सी टिप रेमेडी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और इस क्रीम का आज मैं दुरुस्त इस्तेमाल आपको शेयर करूंगी। और इसके साथ साथ बहुत सारी गाजर, सब्जियां, फल, खीरे और बहुत सारी और वेजिटेबल्स आ गई हैं, तो 2 टिप्स आपके साथ इस हवाले से शेयर की जाएंगी। दोनों ही बहुत यूज़फुल है, आप जो चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। मौसम चेंज के साथ ही चाय, कॉफ़ी और कहवे वगैरह हमारे घरों में बनना स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन इन बर्तनों को कैसे क्लीन रखा जाए, एक आसान सी टिप शेयर करूंगी। और इसके साथ साथ लहसुन छीलने के हवाले से सबसे आसान टिप आज शेयर की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू AMT हैक्स यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, ये क्रीम हम सबके घरों में मौजूद होती है, लेकिन आपको पता है ये क्रीम बेसिकली वैसलीन नहीं है, ये क्रीम बेसिकली कोई कोल्ड क्रीम नहीं है, ये आपके लिए एक हेयर क्रीम है, हेयर टॉनिक है, हेयर के लिए, आपके सर के बालों के लिए है ये क्रीम इस्तेमाल। इसके वाजिया यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन हमारे घरों में क्या किया जाता है, इसको आम तौर पर जो है वो वैसलीन की जगह पर या कोल्ड क्रीम की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, अगर आपकी क्रैक हील्स हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ ये क्रीम ही सिर्फ चंद दिन अप्लाई कर लेती हैं, तो आपकी जो फटी हुई एड़ियाँ हैं वो दिनों में ही ठीक हो जाती हैं। इसी तरह अगर आपके बाल जो हैं वो ड्राई हैं, डैमेज हैं और आप बहुत सारे टोटके और शैम्पू चेंज कर चुकी हैं, ऑयलिंग कर चुकी हैं, लेकिन अगर आप ये क्रीम अप्लाई करेंगी चंद दिन तो आपको वाजिया फ़र्क महसूस होगा। ये सस्ती तरीन क्रीम जो है वो आपके बहुत सारे मसाइल को हल कर देती है। अच्छा जी, सब्जियां बहुत ज़्यादा घर में आ गई हैं, सैलेड का सामान, फ्रूट आ गया है, सब्जियां आ गई हैं, तो अब क्या किया जाए, कैसे इनको महफूज रखा जाए, कैसे दिनों तक इसको सेव रखा जाए। तो इसके लिए आसान सी टिप मैं आपके साथ शेयर करूं। आपने सबसे पहले इन वेजिटेबल्स को अच्छे से वॉश कर लेना है, ड्राई कर लेना है, और उसके बाद आपने क्या करना है कि अगर आपके पास जो है वो इस तरह से कोई बास्केट वगैरह है, टोकरी है, तो आप वो ले लीजिए। अगर नहीं है तो आपका जो फ्रिज है उसका जो एक ड्रॉ होता है नीचे, उस पर भी आप ये काम कर सकती हैं। आपने एक टिश्यू पेपर ले लेना है और उसको आपने इस तरह से टोकरी में या अपनी फ्रिज के ड्रॉ में फैला लेना है। उसके ऊपर आपने तकरीबन हाफ चम्मच जो है वो बेकिंग सोडा इस तरह से फैला के डाल देना है, और उसके बाद इसके ऊपर फिर टिश्यू पेपर रख देना है। यही सेम काम आप फ्रिज के ड्रॉ में भी करेंगी। और उसके बाद जो है वो अब ये आपका सेफ काम हो चुका है। अब आपकी सब्जियां महीना 1.5 महीना जो है वो ख़राब नहीं होंगी, चाहे सब्जियां हो चाहे फ्रूट हो। इसके ऊपर सेट करके रख दीजिए। इसी तरह से फ्रिज के ड्रॉ में भी आपने लेयर लगा लेनी है, पहले टिश्यू पेपर की, उसके बाद बेकिंग सोडे की, और उसके बाद जो है वो जो भी सब्जी उसके बाद फिर टिश्यू पेपर, और उसके बाद जो फल सब्जी जो भी आप रखना चाहें बड़े आराम से रख सकती हैं। और जब आपकी ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो आपने ये लेयर रिमूव कर देनी है, और दोबारा से वेजिटेबल्स रखनी है तो दोबारा से ये लेयरिंग करेंगी। तो आई होप ये छोटी सी टिप है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है। मैं खुद इसको बहुत अरसे से यूज़ कर रही हूँ, गर्मियों और सर्दियों ये इक्वली इफेक्टिव है। इसी तरह से अगर आपके घर में गाजर बहुत ज़्यादा आ गई है, जैसे मेरे पास तो ये 1.5 किलो गाजर है, लेकिन बहुत सारे घरों में थैले के थैले आते हैं, 5 किलो 10 किलो का थैला होता है, तो उसको कैसे महफूज रखा जाए, क्योंकि इतने बड़े थैले को हम फ्रिज में तो बिल्कुल भी नहीं रख सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपके घर में जो है वो प्याज के छिलके होंगे इस तरह से, जो हल्के ये छिलके जो है वो ड्राई वाले आपने ऊपर वाली लेयर लेनी है, गीले वाली लेयर आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी है। जो ड्राई वाली लेयर होती है प्याज की, वो वाला छिलका आपने लेना है, और उसको जो है वो आपका अगर थैला है उसके अंदर शॉपर है तो उसके अंदर, मेरी जैसे ये जाली है तो मैं इसके अंदर ही इन प्याज के छिलकों को डाल दूंगी। अब मुझे 15-20 दिन, महीना जो है कोई टेंशन नहीं है, ना तो ये ख़राब होंगी, ना ही इनकी जो ये फूट जाती हैं, इनके जो वो कॉम्प्लेक्स से निकल आती हैं वो भी नहीं निकलेंगी, और बड़े ज़बरदस्त तरीके से हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप जूस बनाइए, चाहे आप वैसे इनकी सब्ज़ी बनाइए, या जो मर्ज़ी आप कीजिए। जैसे मौसम चेंज होता है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी से सबका बुरा हाल हो जाता है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। लेकिन अगर आप जो है वो जैसे
जैसे ही आपको लगा कि आपको नज़ला ज़ुकाम होने लगा है, गले में हल्का हल्का पेन शुरू हुआ है, आप ये छोटा सा काम कर लेती हैं तो आप बहुत बड़ी तकलीफ़ से बच जाएंगी। ना सिर्फ तकलीफ़ से बचेंगी बल्कि अपने बहुत सारे पैसे भी बचा लेंगी। किस तरह से आप सबके घर में बाम होगी, लेकिन आम वाली बाम नहीं, आपने ये वाली बाम लेनी है। इसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है, इसको आपने ऐसे इस्तेमाल करना है कि इसका सिर्फ और सिर्फ आपने ढक्कन ही खोलकर, अगर बच्चे हैं या बड़े हैं उनके नाक के पास आप ले जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ उसकी ही स्टीम ले लेंगी, यानी सिर्फ जो इसका ढक्कन खोलेंगी वहाँ से जो खुशबू आएगी उसी से ही आपका नाक, आपका गला जो है वो ज़बरदस्त तरीके से जो है वो क्लीन हो जाएगा और साफ़ हो जाएगा और आपका सांस भी बहाल हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी आप स्टीम लेना चाहें तो खोलता हुआ पानी लीजिए और उसके साथ जो है वो स्टीम ले लीजिए, उसमें ये थोड़ा सा जो है वो ये बाम डाल लीजिए और उसके बाद जो है वो इसकी स्टीम ले लीजिए। यकीन कीजिए आपका बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा मिनटों में, बग़ैर पैसों के, बग़ैर जो है वो कोई और काम किए हुए। अच्छा जी, मौसम चेंज के साथ ही चाय, कॉफ़ी, कहवे हमारे घरों में बनने शुरू हो चुके हैं, लेकिन इनके जो है एक स्ट्रॉन्ग से स्टेन्स रह जाते हैं, क्योंकि हम चाय और कॉफ़ी तो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इंजॉय करके पीते हैं, लेकिन अगर ये स्टेन बर्तनों में रह जाएं, कप मग में रह जाएं तो वो अच्छे नहीं लगते हैं और हमारा दोबारा बर्तन इस्तेमाल करने को भी दिल नहीं करता है। तो मैं एक आसान सा तरीका आपको बताऊं, आप 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या महीने में 1 से 2 दफ़ा जो है वो ये काम कर लीजिएगा, आपके बर्तन इसी तरह से चमकते धमकते रहेंगे। करना क्या है, आपने छोटा सा काम करना है, आपके किचन में मौजूद ये चीज़ें होंगी। ये काम करने से पहले दोनों मग की आप बैक साइड देख लें, वहाँ पर स्टेन मौजूद हैं और इनकी चमक भी काफ़ी कम हो चुकी है। लेकिन अभी हम ये जो टिप ट्राई करेंगे उसके बाद जो है वो आप इनकी चमक देखिएगा, इनकी बैक साइड देखिएगा, सारे दाग गायब हो जाएंगे और इनकी चमक भी बहाल हो जाएगी। यहाँ मैंने किया क्या है, बेकिंग सोडा लिया है, एक एक चुटकी दोनों में डाला है और साथ में जो है वो मैंने ये सिरका लिया है और वो भी थोड़ा थोड़ा डाला है। बहुत ज़्यादा आपने कुछ भी नहीं डालना है, कोई खर्चे वाला काम नहीं है और कोई साबुन, कोई डिश वॉश लिक्विड, कोई सर्फ नहीं इस्तेमाल करना। अब स्पंज लीजिए और उसके साथ अच्छे से इसको रब कर दीजिए हर जगह से और जब ज़बरदस्त तरीके से ये आपका मग जो है वो क्लीन हो जाएगा, इसकी जो शाइनिंग चली गई थी वो सारी की सारी बहाल हो जाएगी और आपका दोबारा से ये कप, ये मग जो है वो न्यू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ मैंने एक वाइट कलर का लिया है ताकि आपको वाजिया फ़र्क महसूस हो सके और एक जो है मैंने कलर लिया है ताकि उस पर भी आपको शाइनिंग नज़र आए कि उस पर भी ज़बरदस्त तरीके से शाइनिंग आती है जब आप उसको डीप क्लीनिंग करते हैं, ज़बरदस्त तरीके से क्लीन करते हैं। ये देखिए मैंने अच्छे से रब करने के बाद इसको वॉश कर लिया है। पहले भी मग आपके सामने था, साफ़ सुथरा था, लेकिन उसकी शाइनिंग कम हो चुकी थी और अभी भी आपके सामने है दोनों कैसे ज़बरदस्त तरीके से क्लीन हुए हैं। इनको अच्छे से क्लीन करने के बाद थोड़ी देर के लिए इन्हें धूप लगवाइए और उसके बाद जो है इनको अपने किचन में ले जाइए और इस्तेमाल कीजिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। अच्छा जी, आपने बहुत ज़्यादा लहसुन छीलना है या थोड़ा लहसुन छीलना है, बारीक लहसुन है, जिस तरह का भी लहसुन है आपका मिनटों में छीला जाएगा और कोई आपको टेंशन नहीं होगी। बस आपने करना क्या है, एक बॉक्स ले लेना है और लहसुन को इस तरह से आपने एक एक इसकी ये उतार लेनी है और उसके बाद यहाँ पर आपने 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो जो लहसुन की यहाँ पर कोने पर हार्ड सी चीज़ होती है वो ना हो और दूसरा लहसुन आपका गीला ना हो। अगर ये गीला होगा फिर आपका ये रेमेडी कह लें, टिप कह लें, काम नहीं करेगी। उसके बाद जो है वो आपने इस तरह से इस बॉक्स को शेक करना है, हिलाना है और इसको आपने 2 से 3 मिनट ये काम करना है और आपका जितना भी लहसुन होगा वो सारे के सारे छिलकों से अलग हो जाएगा। आराम से लहसुन को अपने निकालिए, बारीक से बारीक लहसुन भी आप इस तरह से छील सकती हैं। सिर्फ 2 टिप्स का ही आपने ध्यान रखना है, एक तो गीला ना हो और दूसरा जो इसके कोने पे एक हार्ड सा पार्ट होता है जो मैंने आपको दिखाया भी है वो ना हो, तो फिर आपका ये टिप, ये काम हैक बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करेगा। लहसुन आपके सामने है, मिनटों में आप इस तरह से ढेरों ढेर लहसुन छील सकती हैं। मैं तो जितनी ज़रूरत होती है उतना ही इस तरीके से छीलती हूँ, तो आपने भी लाजमी इस छोटी सी टिप को ट्राई करना है। चलिए जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। उससे पहले जो है वो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। खोलते हुए पानी में टिश्यू पेपर डालते ही आपकी हज़ारों रुपए की बचत हो जाएगी। वो किस तरह से, अभी आप साथ रहिए। अगर अभी तक आपने कमेंट नहीं किया तो जल्दी से कमेंट करके ये बताइए कि आप कहाँ से वीडियो को वॉच कर रहे हैं और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ये पानी हमारा खोल रहा है, इसके अंदर जो है वो हमने टिश्यू पेपर डालना है। किस तरह से डालना है, 3 से 4 लेयर करके इसकी यानी फोल्ड करके इसको डालना है और
उसके बाद आपने चूल्हा जो है वो बंद कर देना है। चूल्हा बंद करने के बाद आपने क्या करना है, टिश्यू पेपर को जो है वो किसी भी साफ़ प्लेट में निकाल लीजिए। निकालने के बाद जो है वो नेक्स्ट आपको एक डिस्पोजेबल डब्बा चाहिए, कंटेनर चाहिए, उसके आपने नीचे से इस तरह से होल कर लेने हैं और उसके अंदर ये टिश्यू पेपर आपने रख देना है। ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना आपने, थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। और तो उसके बाद जो है वो आपने इसको इस तरह से इसके अंदर सेट कर लिया है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, वो आपके हज़ारों रुपए की बचत करेगा। जी हाँ जी, जो आप रूम स्प्रेज इतने महंगे महंगे लेकर आती हैं उनकी आज होने वाली है छुट्टी, ये सस्ता सा आसान सा काम करके। यहाँ पर मैं टिश्यू पेपर के ऊपर सबसे पहले मैंने डाला है बेकिंग सोडा, उसके बाद मैंने डाली है चाय की पत्ती। अच्छा, इसकी क्वांटिटी मैं नहीं बता रही, मैंने तो वैसे हाफ टीस्पून डाली है, लेकिन आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो, अगर आपका रूम बहुत बड़ा है या जहाँ आपने रखना है वो जगह बड़ी है तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी खुशबूदार टैल्कम पाउडर डालिए, उसके बाद अपना फेवरेट बॉडी स्प्रे या परफ्यूम डालिए और लीजिए जनाब, आपका एक खुशबूदार कंटेनर जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। मैं इससे पहले भी आपके साथ बहुत सारी इस तरह की टिप्स शेयर कर चुकी हूँ और मैं उनको खुद प्रैक्टिकली यूज़ कर रही होती हूँ। और मेरी एक टिप जो है वो मैंने आपके साथ शेयर की थी आज से 8-9 महीने पहले, और वो यकीन कीजिए आज भी उतनी ही हमारे रूम को फ्रेश करके रखे हुए है और सारे रूम स्प्रेस की हो गई है छुट्टी, अगर आप भी ये छोटा सा काम कर लेती हैं। अच्छा, इसके ऊपर आपने जो ढक्कन देना है वो भी उसके ऊपर भी आपने इस तरह से होल कर लेने हैं। अब इसको आप चाहें तो किसी अपनी अलमारी में रखिए, अपने रूम में रखिए, अपने वॉशरूम में रखिए, अपने किचन में रखिए, जहाँ भी रखेंगी वहाँ पर स्मेल नहीं होगी बल्कि ये खुशबू ही खुशबू होगी और ये आपका महीनों चलेगा। ये नहीं कि 10-15 दिन बाद आपको चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, महीनों चलेगा। फिर आपने दोबारा से जो है वो टिश्यू पेपर इसी तरह से खोलते पानी में डालकर सारा प्रोसीजर रिपीट कर लेना है। अच्छा जी, रोटी वाले रुमाल हैं, रोटी वाले रुमाल हो या आपके जो किचन में डस्टर वगैरह आप यूज़ कर रही होती हैं, उनकी क्लीनिंग जो है वो बड़ा मुश्किल काम बन जाता है बाज़ औक़ात। लेकिन अगर आपके पास है ये सफ़ेद मोतियों की तरह चमकदार पाउडर, ये पाउडर जिस तरह से ख़ुद चमकदार है, सफ़ेद है, इसी तरह से आपके रुमाल को, आपके किचन के जो आप कपड़े वगैरह यूज़ करती हैं सबको क्लीन कर देगा। आपने करना क्या है, खोलता हुआ पानी ले लेना है हस्बे ज़रूरत और उसके बाद जो है वो उसमें आपने ये पाउडर डाल देना है जो मैंने आपको मोतियों की तरह दिखाया, और उसके बाद सर्फ डाल देना जो भी आप इस्तेमाल करती हैं। और उसके बाद ये देखा कैसा पावरफुल सा रिएक्शन हुआ है। यही रिएक्शन आपके रोटी वाले रुमाल की चिकनाहट को, उनकी मैल कुचैल को, उनके अंदर जो एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है सबको ख़त्म करेगा और खुशबूदार आपके रुमाल होंगे रोटी वाले, और किचन के जो भी आप कपड़े वगैरह इस्तेमाल करती हैं वो सब चीज़ें जो हैं वो चमक उठेंगी। अच्छा, इसमें आपने सबको भिगोना है, हाथों का ज़रा ध्यान रखना है, हाथ नहीं जला लेने, 10 से 15 मिनट इसको छोड़ देना है और उसके बाद जो है वो आप देखेंगी सारी चिकनाहट, सारी मैल कुचैल, सारी जितनी भी इसके अंदर स्मेल होगी सारी की सारी निकल जाएगी और खुशबूदार रोटी वाले रुमाल आपके रेडी हो जाएंगे। हफ्ते में एक दफ़ा या 10 दिन में एक दफ़ा आप ये काम कर लेती हैं तो आपके रोटी वाले रुमाल हमेशा खुशबूदार चिकनाहट से पाक रहेंगे। और इसी तरह से ये पानी जो है ये भी आपका ज़ाया नहीं जाएगा। ये आपने अगर वॉश बेसन में या अपने किचन सिंक में डालती हैं तो अच्छे से वो भी क्लीन हो जाएगा, चमक उठेगा। और ये दानेदार सफ़ेद पाउडर जो है वो सिट्रिक एसिड, जिसे हम टाटरी भी कहते हैं, वो था। हमने सर्फ के साथ सिर्फ इसको इस्तेमाल किया है और रोटी वाले रुमाल आपके सामने हैं कैसे चमकदार हैं, खुशबूदार हैं और साफ़ सुथरे हो चुके हैं। जितनी मैल कुचैल थी, जितने दाग धब्बे थे, जितनी चिकनाहट थी, सब निकल चुकी है। तो आपने इस टिप को लाजमी ट्राई करना है और मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।